हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप कंप्लीट सीखेंगे इन्वर्टर का वायरिंग। इस बोर्ड में इन्वर्टर का इनपुट कहाँ पर देना है, आउटपुट कहाँ पर देना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये है इन्वर्टर और इसी इन्वर्टर के कुछ बेसिक बातें होता है जो आप जान लेंगे तो 90% तक इसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि इन्वर्टर के ऊपर कुछ सिंबल दिए हुए हैं और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। सबसे पहले है मेंस ऑन। ये तब इंडिकेट करता है जब इस इन्वर्टर को आप बिजली के सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, तब यहाँ पर मेंस ऑन का इंडिकेशन शो करेगा। सेकंड में है यहाँ पर यूपीएस ऑन। ये तब होता है इसका इंडिकेशन जब लाइट चला जाएगा, तो उस समय यानी कि जब इन्वर्टर ऑन होगा उस समय ये यूपीएस ऑन का इंडिकेशन देगा। उसके बाद है चार्जिंग का। तो जब ये बैटरी लो हो गया हो या फिर सप्लाई आएगा उस समय बैटरी चार्जिंग का शो करेगा। जब बैटरी चार्ज होता रहेगा तो इसमें ब्लिंकिंग करेगा और जब चार्ज हो जाएगा तो उस समय ये रुक जाएगा। इसके बाद है ओवरलोड। ओवरलोड तब शो करता है इन्वर्टर में जब इसमें आप ओवरलोड डालेंगे, यानी कि लोड से ज़्यादा यदि आप इसमें लोड डाल देंगे तब ये ओवरलोड यहाँ पर इंडिकेशन शो करेगा। उस समय कुछ आप लाइटें पंखा बंद कर देंगे तो ये नॉर्मल फिर ओवरलोड का इंडिकेशन बंद हो जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पर है बैटरी लो। तो बैटरी लो तब शो करेगा या तो बैटरी जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा, चार्जिंग नहीं ले रहा होगा, या फिर इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया जो कि बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा हो, उस समय बैटरी लो का इंडिकेशन देता है। यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर लाइट चला गया हो तब बैटरी लो का इंडिकेशन दिखाएगा, यानी कि ज़्यादा यूज हो गया होगा तब इस टाइप का बैटरी लो का इंडिकेशन दिखाता है। बैटरी कमज़ोर होने पर भी ये शो करेगा। नेक्स्ट में है सीबी ट्रिप। सीबी ट्रिप यानी कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप। सर्किट ब्रेकर में ओवरलोड हो सकता है या फिर एमसीबी वगैरह होता है, तो ट्रिप अगर हो जाता है तो उस समय सीबी ट्रिप का इंडिकेशन शो करेगा। लेकिन इस माइक्रोटेक में कहीं पर भी एमसीबी नहीं लगा हुआ है। इसमें पीछे आप देखेंगे तो इसमें एक ओवरलोड लगा है जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा तो उस समय सर्किट ब्रेकर का ट्रिप का इंडिकेशन शो करेगा। चलिए अब इस इन्वर्टर का बैक साइड से भी कुछ जान लेते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैक साइड का पैनल है और इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आपको नॉलेज में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एग्जॉस्ट फैन है जो कि इन्वर्टर गर्म होने के बाद क्या करेगा, ये गर्म हवा को एग्जॉस्ट करेगा। उसके बाद जो मैं सीबी ट्रिप की बातें कर रहा था वही वो ओवरलोड है। यहाँ पर जब ये ट्रिप होगा तो ये बाहर की ओर आ जाएगा और जब इसे आप प्रेस कर देंगे तो सीबी ट्रिप का इंडिकेशन बंद हो जाएगा और आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सीबी ट्रिप का शो करता है तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें दिया हुआ, जो चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, वोल्टेज के लिए दिया हुआ है, और ये जो लास्ट में जो लगा हुआ है यहाँ पर आप इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई चार्जिंग के लिए है। ठीक है ना, यानी कि बहुत जल्दी फास्ट में यदि आपको बैटरी चार्जिंग करना है, गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत होता है जब भी स्लो चार्जिंग होगा। और यहाँ पर ये 2 वायर है जो कि बैटरी के साथ में कनेक्ट होगा, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो रेड वाला जो होता है प्लस होता है और जो ब्लैक वाला होता है वो माइनस होता है। नेक्स्ट में आप जान लीजिए कि इस इन्वर्टर से सप्लाई हमें किस जगह से लेना है। तो यहाँ पर जो ये आप टॉप देख रहे हैं, यहीं से हम कनेक्शन देंगे और यहीं से हमारा सारा घर में आउटपुट जाएगा। और उसके बाद ये है इसका मेन सप्लाई का, जो कि हम बिजली से इसको कनेक्ट करेंगे और जिसके सहायता से क्या होगा, हमारा जो बैटरी है बैटरी चार्ज होगा। चलिए फाइनली अब हम लोग बोर्ड में कनेक्शन जानेंगे कि किस तरफ आप इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे और किस तरफ से आप इन्वर्टर का कनेक्शन लेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड खुल के बाहर आ गया तो देखिए यहाँ पर ये जो इन्वर्टर का कनेक्शन है, और फिलहाल जब इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था तो इस वायर के थ्रू जो इस साइड में लगा हुआ है इसमें सप्लाई इसको बाईपास किया हुआ रहता है। तो देखिए अभी जब हमें इन्वर्टर लगाना है तो बिल्कुल सेफ्टी से काम करना होता है। चाहे तो आप इसका लाइट डिस्कनेक्ट यानी कि बंद भी कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहले इस वायर को हमें डिस्कनेक्ट कर देना है यहाँ से, जो कि बाईपास किया हुआ था इन्वर्टर को लगने से पहले, ताकि जो भी लाइटें इन्वर्टर से कनेक्ट है वो सारा लाइट से भी, यानी कि जो मेन सप्लाई है मेन सप्लाई से भी काम करता रहे। तो इसको सबसे पहले निकाल देना है। अब यहाँ पर समझिए आपकी जो इन्वर्टर का कनेक्शन होगा वो सिंगल वायर कनेक्ट होगा सॉकेट में। जैसे यहाँ पर ये सिंगल वायर है तो समझ जाइए कि ये जो कनेक्शन है वो किसका है, वो इन्वर्टर का कनेक्शन है। जिसमें फेज और न्यूट्रल और अर्थ होगा तो समझिए कि मेन सप्लाई है, और जो सिंगल होगा तो वो आपका इन्वर्टर का कनेक्शन होगा। तो जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम ईजिली इसको हम निकाल देंगे सेफ्टी से। इसमें
जो भी काम कर रहा है वो एक्सपर्ट है, तो आप प्लीज़ इस टाइप का कोशिश ना करें। यदि आपको कोशिश करना है तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जान लें, या फिर आप स्विच ऑफ कर लें पूरे सप्लाई को, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ भी काम करें। एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जो इन्वर्टर का जो वायर होगा उसका कलर भी चेंज होगा। वो येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है। रेड और ब्लैक इन्वर्टर का लाइन नहीं होता है, ठीक है। यदि वैसा कोई मिस्त्री कर दिया होगा वो अलग मैटर है, बट जो एक्चुअल में करना चाहिए वो कलर डिफरेंट होता है, यानी कि येलो होगा या फिर ब्लू होगा, इस टाइप से कनेक्शन होता है। तो हमें यहाँ पर बोर्ड का कनेक्शन मालूम हो गया कि हमें किस तरफ इन्वर्टर का देना है और किस तरफ से हमें मेन सप्लाई देना है। नेक्स्ट काम हो जाता है कि जो हम इन्वर्टर से सप्लाई लेंगे और उस बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, उसके लिए एक सिंगल वायर कनेक्ट करेंगे। 1.5 mm हो या फिर 2.5 mm हो, जिस टाइप से आपका इन्वर्टर हो। तो ये जो नॉर्मल इन्वर्टर है इसमें 1.5 mm का वायर कनेक्ट करेंगे, और उस तरफ राइट साइड है तो इसमें भी हम राइट साइड में ही इस वायर को कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उधर आपका सॉकेट में राइट साइड है और आप इधर टॉप में, यानी कि जो प्लग है तो प्लग में आप लेफ़्ट साइड कनेक्ट कर देंगे तो ये सप्लाई दूसरे साइड में चला जाएगा और आपका कहीं पर भी इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो राइट साइड में हमें कनेक्ट करना है, तो राइट साइड में ही इस वायर को ईजिली कनेक्ट कर लेना है। अगला काम हमारा कि जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर को उस जगह पर शिफ्ट करना है जहाँ पर हमें बैटरी रखने की सुविधा हो, क्योंकि बैटरी और इन्वर्टर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर में लिमिट वायर देता है और उस जगह पर हमें सेट करना होता है जहाँ पर से आसानी से जो हमारा इन्वर्टर का वायर बैटरी तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो इस टर्मिनल को देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर रेड वाला वायर कनेक्ट होगा, और यहाँ पर जो दूसरे साइड का जो टर्मिनल आप देखेंगे जैसे यहाँ पर है, तो ये है इसका निगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव हो गया और उस साइड वाला निगेटिव हो गया। तो इस जगह पर हम लाल वाला वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव में हम लाल वाला ही वायर को कनेक्ट करेंगे। और यदि डबल बैटरी का होगा तो उस समय हम लोग सीरीज का कनेक्शन करते हैं, यानी कि जब 24 वोल्ट का आपके पास इन्वर्टर होगा तो प्लस वाला माइनस में चला जाएगा एक वायर कनेक्ट होकर, और एक साइड से प्लस और एक साइड से माइनस निकल जाएगा, तो आपका वो 24 वोल्ट हो जाएगा। और यदि आपको 12 वोल्ट में ही डबल बैटरी का यूज करना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि प्लस वाला प्लस में लग जाता है और माइनस वाले माइनस में लग जाता है, तो उस समय आपका जो बैटरी का एम्पियर है, एम्पियर उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा वो बैकअप देगा। लेकिन उसके लिए आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी हैवी होना चाहिए ताकि उतना जो 2 बैटरी का जो चार्जिंग है वो चार्जिंग दे सके, ठीक है। थोड़ा सा स्पार्किंग करता है स्टार्टिंग में, जब आप इसको वायर का कनेक्ट करेंगे, माइनस करें, माइनस में पहले लगाएं या फिर प्लस में पहले लगाएं, जो भी वायर लास्ट का बच जाएगा, तो जब उसे आप वायर को बैटरी के साथ चिपकाएंगे तो थोड़ा सा स्पार्किंग करेंगे। इसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप सावधानी से काम करें और इसके बारे में जानकारी लें तभी जाके काम करें। और इसको बिल्कुल टाइट कर दें, और इसके बाद में इसके थोड़ा सा जेल आता है ग्रीस टाइप का, उसको इसमें आप लगा दें ताकि इसमें रस्ट वगैरह ना लगे, क्योंकि इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि बैटरी के साथ वायर जो है वायर रस्टेड हो जाता है और कुछ दिन के बाद ये गल के ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा बैटरी है और इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो बैटरी के प्लस वाला जो टर्मिनल था उसमें लाल वाला, और जो माइनस वाला था उसमें काला वाला। अब यहाँ से देखिए इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे तो ये यूपीएस ऑन शो कर दिया। अभी इसमें मेंस ऑन नहीं शो करेगा क्योंकि इसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर हम पावर सप्लाई से जैसे ही कनेक्ट करके ऑन करेंगे तो इसमें मेंस ऑन हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेंस ऑन हो गया और बैटरी चार्जिंग का शो करना चालू कर दिया। ये जब तक ब्लिंकिंग करेगा जब तक इसमें बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाता। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी जो चार्जिंग का शो कर रहा है वो रुक जाएगा वहीं पर, और जब तक इसमें सप्लाई आएगा इसमें मेंस ऑन शो करता रहेगा। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का स्विच ऑफ है। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेशन शो करेगा, और इसको ऑन करके ही आपको रखना है ताकि लाइट चला जाए, उस समय इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और आपका लाइट पंखा वगैरह जो है वो चालू हो जाए। जब हम इसका स्विच ऑफ करेंगे तो इन्वर्टर यहाँ पर ऑन हो जाना चाहिए, यानी कि जो इन्वर्टर में जो पावर सप्लाई आ रहा है उसको ऑफ करते ही हमारा जो इन्वर्टर का यानी यूपीएस ऑन शो करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ मेंस ऑन हो गया, और जैसे ही इसको हम ऑफ करेंगे
तो मेंस ऑफ हो जाएगा और इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक वायर और कनेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने एक ही वायर को, एक साइड का ही वायर का हमने कनेक्ट किया था। अब नेक्स्ट वाला जो वायर था उसे हमें कनेक्ट करके इन्वर्टर के पीछे लगा देना है। लेकिन इन्वर्टर के पीछे लगाने से पहले आपको एक बार टेस्टर से ज़रूर चेक कर लेना है कि इन्वर्टर का राइट साइड में सप्लाई आ रहा है कि लेफ्ट साइड में सप्लाई आ रहा है। ज़्यादातर जो इन्वर्टर होता है उसमें राइट साइड में ही सप्लाई आता है, जो कि इसमें फेज सप्लाई आता है, यानी कि लाइन सप्लाई आता है। तो उधर भी आप राइट साइड में लगा दें, और इधर तो राइट साइड हमने चेक कर ही रखा है। तो इसे हमें अच्छी तरह से बोर्ड में लगा देना है, ठीक है। लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है कहीं पर भी, नहीं तो स्पार्किंग करेगा। चलिए, कभी ऐसा भी होता है कि इन्वर्टर आपका ख़राब हो गया, इन्वर्टर से आउटपुट नहीं निकल पा रहा है, तो जितने भी आपके घर में लाइटें, पंखा इन्वर्टर से कनेक्ट था, वो सारा चीज़ चलना बंद कर देता है। तो उसे हम कैसे चालू करेंगे, यदि क्योंकि टेक्नीशियन आने में समय लगेगा, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो ये मेन सप्लाई है जो इन्वर्टर का, उसे आपको निकाल देना है, और जो इन्वर्टर के जो पीछे से जो आउटपुट आ रहा है उसे आपको इसी पावर सप्लाई में लगा देना। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो इन्वर्टर के आउटपुट से राइट साइड में सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है, और इस बोर्ड में भी राइट साइड में ही सप्लाई कनेक्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि राइट साइड में न्यूट्रल है और इधर से फेस है, तो आपको लाइट जलेगा ही नहीं। चलिए, एक चीज़ और आप सीख लीजिए इसी वीडियो में, कि जैसे मान के चलिए कि आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ आपका इन्वर्टर का कनेक्शन है और किस तरफ से लाइन का कनेक्शन है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इन्वर्टर का जो कनेक्शन होगा उसका वायर का कलर अलग होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, अलग होगा, यानी कि रेड नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये एक साइड में लाइन का सप्लाई है और एक साइड में इन्वर्टर का सप्लाई दिया हुआ है, यानी कि जिस जगह जिससे हमें इन्वर्टर चलाना है हम इन्वर्टर के साइड में कनेक्ट करेंगे, और जो हैवी लोड वगैरह है उसे हम क्या करेंगे कि लाइन पर उसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये ब्लू वाला है इन्वर्टर और रेड वाला है लाइन। तो जो भी हमें कनेक्ट करना है इन्वर्टर से, ब्लू वाला साइड में हम कनेक्ट कर देंगे, और जो हमें लाइन से कनेक्ट करना है वो लाइन वाले साइड में लाके कनेक्ट कर देंगे, और बोर्ड को वापस जिस जगह पर लगा हुआ है उस जगह पर हम टाइट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।